पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हालेलुया। आप सब खुश हैं नए साल में? हालेलुया। आपकी माता जी ठीक है पहले से और अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। और जैसे कि हमारी आंटी ने जो दर्शन देखा उसके विषय में मैं थोड़ा सा और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो इन दिनों प्रभु ने मुझको 2-4 दिनों की बात है, प्रभु ने जो मुझको बताया मैं उसको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम कल पास्टर मीटिंग में गए थे और प्रभु ने उस मीटिंग मुझे आशीष दिया। एक वचन जो पास्टर ने प्रचार किया उसमें वो बात मुझको प्रभु ने प्रकाशित की उसी समय कि प्रभु ने बोला कि बीमारों को चंगा मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो अधिकार मैंने तुझको दिया है। संजय भी कल गई थी और प्रभु का वचन वहां पर जो पास्टर ने प्रचार किया बोला कि बीमारों को और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए मैं नहीं आया, मैंने ये अधिकार तुझको दिया है और ये अधिकार तुझको इन दिनों इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसीलिए बीमार आएंगे प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु उनको अपने दास के द्वारा चंगा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आप विश्वास योग्य बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु ने इस वर्ष कहा है तेरे बीच में कोई दरिद्र नहीं रहेगा। हालेलुया। किसी भी प्रकार की दरिद्रता आपके जीवन के ऊपर राज्य नहीं करेगी। हालेलुया। किसी भी प्रकार की दरिद्रता, बोले किसी भी प्रकार की दरिद्रता मेरे जीवन पर राज्य नहीं करेगी क्योंकि मैं अपने अगुवे के साथ जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी के साथ जुड़ना मतलब क्या है। आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो आप उठते जगते सोते बैठते आपके विचारों में वो व्यक्ति दिखाई देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं जब प्लांट में जब मेरे जॉब की बात लगी थी और उस जॉब के बारे में मुझको बताया था तो मेरे आत्मा में, मेरे मन के अंदर, मेरे प्राण के अंदर, मेरे बुद्धि में, मेरे विचारों में वो जॉब एकदम बैठ गया था दीदी। और मेरे को ऐसा लग रहा था अगर ये काम मुझको नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ऐसा मुझको लग रहा था। मैं आपसे इस बात से कहना चाहता हूं और क्या हुआ मैं आपको बताऊं। जो कुछ मेरे विचारों में था, जो मेरे जहन में था, मेरे सोच में था, मेरी आत्मा और मेरे मन में था, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। आपसे मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर में, आपके मन के अंदर में, आपके विचारों में, आपके सोच में कलीसिया की उन्नति को अगर आप नहीं सोच रहे हैं, कलीसिया कभी उन्नति नहीं करेगी। आप सोचते हैं कि केवल मैं संडे को जाऊंगी। आपको बताऊं ये चर्च को बढ़ाने के लिए खुदा ने आपको चुना है। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए, आप वचन पढ़िए, आप उपवास करिए। आप सोचते हैं कि पास्टर बोलेगा तो उपवास करेंगे, ऐसा नहीं है। आप परिपक्व लोग हैं। अगर आपको मैं कहना चाहता हूं बाइबल में लिखा है जो दूसरों की खेती को सींचता है। हालेलुया। आप किसकी खेती सींचने के लिए सोच रहे हैं? अपने बगल वाले पड़ोसी का? मैं आपसे कहूं खुदा की से प्रभु का वचन कहता है यीशु ने खेत को देखा और क्या कहा? फसल पक चुके हैं, खेत के स्वामी से। खेत किसका है? किसका खेत सींचना है? दो व्यक्ति का खेत है। या आपका पड़ोसी का खेत को आप सींचेंगे या फिर परमेश्वर की खेती? किसका खेती सींचना चाहते हैं आप? परमेश्वर की खेती। नीति वचन की पुस्तक कहता है जो दूसरों की खेती को सींचता है खुदा उसकी खेती को आप सींचेगा। आपके जीवन के अंदर में मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन में प्रोफेटिक वर्ड कह रहा हूं, आपके साथ भविष्यवाणी के वचन कह रहा हूं। यदि आप खुदा के इस खेत की बात कर रहे हैं, परमेश्वर उसकी सेवा की बात कर रहा है, अपने चेलों से उसको देखते हुए अपने चेलों को जब अपने खेत को देखा तो वो खेत को देखकर कहता है खेत का स्वामी कौन है? परमेश्वर। और नीति वचन में सुलेमान कहता है जो दूसरों की खेती को सींचेगा खुदा उसकी खेती को सींचेगा। 2026 मैं आपके लिए कहना चाहता हूं परमेश्वर चाहता है कि आप अपना हाथ
खुदा की खेती पर बढ़ाएं। हालेलुया। खुदा की खेत पर, उसकी मिनिस्ट्री पर, उसकी सेवकाई पर, उसके कार्यों पर ध्यान करें। खुदा कहता है मैं तेरे ऊपर ध्यान करूंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी खेती को सर्वशक्तिमान परमेश्वर सींचे। हालेलुया। बोलते कई लोग बोलते नहीं हम लोग अपना खेती हम खुद कर लेंगे। नहीं, बोला जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है याकूब जो था, सॉरी इसहाक के बारे में बात करता है, और उसके पिता के समय में भी अकाल पड़ा और इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा अब्राहम के समय में, तो अब्राहम जो है, अच्छा चलिए हम इब्रानी की पुस्तक को पहले पढ़ते, जो 12 को मैंने आपको कहा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़िए, इसको याद रखिएगा, मैं भूल जाऊंगा तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले वचन को पढ़िए, इब्रानी 12:1। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं। आप लोगों को समझ में कई लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। पढ़िए। वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, धीरज से दौड़े। हालेलुया। चलिए आइए इसको फिर से हम पढ़ेंगे एक साथ। हालेलुया। सब लोग निकाल लिए वचन, मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है? मैं मेरे पीछे पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सबके पास हर साल एक बाइबल, आप पढ़े चाहे मत पढ़े, एक बाइबल खरीदिए। आपको अपने पुराने बाइबल से प्यार है, अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, आपको प्रभु आशीष दे। मैं भी, मेरे पास कम से कम 7-8 पुराने बाइबल है, मैं उसको रखता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ घर से एक नया बाइबल लूं। हालेलुया। हम नए कपड़े लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, 4 दुकान 5 दुकान जाते हैं, क्वालिटी देखते हैं, और उसके बाद हम कपड़े को खरीदते हैं। हालेलुया। मैं इस साल आप खुदा के काम के इन्वेस्ट करिए, खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। एक अच्छा बाइबल आपके पास होना चाहिए, सुंदर बाइबल। अच्छा मोबाइल रखते हैं ना, वो 5G 6G 9G 10G कितना जी पता नहीं, बाइबल में अच्छा रखिए। हालेलुया। बहुत अच्छा बाइबल रखिए, बहुत प्यारा बाइबल। आपका बाइबल बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और उसको पढ़ना भी, लेकर रखना नहीं है, उसको क्या करना है? आइए पढ़ते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, हाँ बढ़िया, आप लोग मेरे साथ नहीं पढ़ रहे? हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ, पास्टर के साथ पढ़ेंगे, जल्दी समझ में आए, है ना? क्योंकि पास्टर के अंदर जो अभिषेक है, वो अभिषेक से वो पढ़ता है, इसलिए इसको वचन समझ में आता है। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। जबकि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर कर वह दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, धीरज से दौड़े। 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। सो मैं अब्राहम और इसहाक गवाह के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात खेती की बात किया मैंने, कि जो खुदा की खेती को सींचेगा, खुदा उसकी खेती को सींचेगा। अब्राहम के समय में भयंकर बड़ा अकाल पड़ा। अब्राहम अकाल के कारण से फलस्तीनियों के देश में चला गया और वहां जाकर परदेसी होकर रहने लगा। उसके बाद लिखा है इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा, लेकिन यह अकाल उससे बड़ा था। तो इसहाक भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातों में, आत्मिक बातों में हम अपने माता पिता का फॉलो करिए।
अगर आपका पिता या आपकी माता प्रार्थना करने वाली है बच्चों, तो तुम भी प्रार्थना करना सीखो उनसे। लेकिन बहुत सारी गलत बातें भी हैं जो आपके माता पिता के अंदर में, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करिए। अब्राहम अकाल के समय में अन्य जातियों के जगह में चला गया। जब वहां गया तो उसके जीवन में परेशानी आई, क्योंकि उसकी पत्नी जो परम सुंदरी थी, वहां के राजा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और बहुत सारी परेशानियां वहां उसको उठाना पड़ा, क्योंकि वो भागा वहां से। अकाल भागने के लिए नहीं है, अकाल परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। संसार के लिए अकाल दुख का विषय है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर बताता है अकाल आपके और मेरे लिए दुख का नहीं, अकाल आपके और मेरे लिए परमेश्वर के चमत्कार का देखने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसहाक जो है वो जाने को तैयारी था। उसी रात परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि तू फलस्तीनियों के देश में मत जा। पहला रोक दिया। कई बार हम अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहते हैं। शायद आप प्रभु से पूछते हैं कि नहीं पूछते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम नहीं पूछते, इसी दिक्कत है। पुराने समय में परमेश्वर याजकों के पास उरीम और तुरीम नाम का एक चीज दिया था, जिससे वो पूछने जाते थे। तो वो उस चीज को डालकर परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर अपनी मर्जी बताता था। परमेश्वर का वचन लिखा है, चिट्ठी डाली जाती है, निकलना यहोवा की ओर से होता है। अगर आपको कोई विचार, आपको कोई बातें आपको असमंजस में डालती है, इसको करूं कि ना करूं, इसको चुनूं कि इसको चुनूं, अगर आपके समझ में नहीं आता, मैं आपको साफ कहता हूं, आप प्रार्थना करिए, उस विषय के लिए प्रार्थना करिए, चिट्ठी डालिए, खुदा से कहिए आप क्या चाहते हैं प्रभु वो प्रकट करिए। हालेलुया। और खुदा प्रकट करेगा। हालेलुया। मैंने कई बार ऐसा किया है, आप भी ऐसा करिए, क्योंकि पुराने समय में प्रभु का वचन ऐसे सिखाता है। तो इसहाक जो है वो जा रहा था, उसके उसी रात परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि इस जगह को छोड़कर मत जा, मैं यही तुझे आशीष दूंगा। गवाह हूं, ये गवाही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे परमेश्वर हमारी खेती को आशीषित करेगा। पहली बात, अकाल भागने के लिए नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपनी खेती को आशीषित देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी खेती को आशीषित देखना चाहते हैं, पहली बात, आपको भागने की जरूरत मत भागिए। नियोमी अपने परिवार के साथ मोआब देश भाग गई अकाल के कारण से। क्या हुआ, कैसे आए वो? बाइबल का छूछी हाथ आई, उसके हाथ पास कुछ भी नहीं था, भरी पूरी गई थी, खाली हाथ गई, बस कुछ नहीं था उसके पास। अकाल में, आज अगर आप अकाल में हैं, चिंता मत करिए, खुदा सुखी लेगा। हालेलुया। बोले खुदा सुखी लेगा। अकाल में आपको भागना नहीं है, आपको डट कर वहीं खड़ा रहना है और खुदा की बात को सुनना है। इसहाक से खुदा ने बात किया है। बोले हमारा परमेश्वर बात करता है, बात करता है। कितने लोगों को यकीन है? बाइबल कहते हैं हमारा ईश्वर कोई मूर्ख नहीं है, जिसकी आंखें हैं वो देख नहीं सकते, ऐसा है ना? उनकी आंखें तो रहती है वो देख, उनके हाथ तो है परंतु स्पर्श, उनके मूर्ते सोने और चांदी के हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने इसहाक से बात किया, बोला नहीं 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 नहीं, जो गलती तेरे पिता ने किया उसे तुझे तो करने की जरूरत मत करना, तू यही रहे, मैं तुझे आशीष दूंगा। अब जब वो खुदा की बात को माना, प्रभु ने उससे बात किया। जब आप खुदा की बात को मानते हैं, उस बात पर रुकते हैं, खुदा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुदा की बात को खुदा से सुनते तो हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस पर चलते। कई बार अगर आपके बच्चे ऐसे हैं कि आप उसको बोलते हैं और वो नहीं करता, तो 2 या 3 4 बार आप बोलेंगे इसको बोलने से कोई मतलब नहीं है, ये एक सुनने वाला, ये अपने मन का करेगा, आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। वैसे ही खुदा भी करता है। क्यों बताऊं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम खुदा की इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया। उसकी समानता में बनाए गए हैं। जैसे आप उसको बोलते बोलते नहीं मानता तो छोड़ देते ना, तो भी खुदा ही बात करना बंद कर देता है। 400 साल तक इजरायलियों से बात करना
बंद कर दिया, क्योंकि सुनते ही नहीं हो। इसहाक को जब खुदा ने बोला, परिस्थितियां उल्टी थी। खुदा बोलता मैं तुझे यहीं आशीष दूंगा, मैं तुझे यहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन वो बोलता मौसम भी तो नहीं दिख रहा है कि पानी बरसेगा, अकाल के कारण से जमीनों में दरार आ गई है, और आप कहते हैं आशीष देंगे। आज आपको लग रहा होगा कि ऐसी स्थिति में मैं बैठी हूं, ऐसी परिस्थिति मेरे घर में है, मेरे पास ना पैसा है, ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास कुछ आशा है, ना मेरे पास कुछ भरोसा है, फिर भी खुदा कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। अरे अकाल भयंकर था, कोई बादल नहीं, कोई पानी नहीं, दरार है जमीन में, और परमेश्वर कहता है मत जा, यही मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मत जा, कहीं मत भटक, परमेश्वर के पास है, उसकी उपस्थिति में है, ये फटी और दरार भरी जमीन भी तुझे फलवंत कर देगी। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक गवाही है, बड़ी गवाही का बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए हमें क्या सिखा रहा है उसको हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी आराधना। 26 वचन, 26 अध्याय। सब ध्यान से सुनेगा, आपको खुदा आशीष दे रहा। हालेलुया। 26 अध्याय की वचन पढ़ी। लिखा है इसहाक का गारा में निवास। हाँ, उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र मत जा, मिस्र मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये बात देश में मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। बस 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 बस। अकाल पड़ा है, अकाल के बीच में परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, दर्शन देकर कहा मिस्र मत जा, इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और यह सब देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता से खाई, अब्राहम से खाई है, उसे पूरी करूंगा। अकाल के बीच में, अकाल के बीच में, कमी घटी के बीच में दुनिया आपको छोड़ देगा, लोग अपने हाथ खड़े कर लेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं? क्या आप खुदा, मैंने आपसे कहा 2026 के जनवरी महीने में परमेश्वर का वचन है कि खुदा आपके साथ अपनी उपस्थिति रखना चाहता है, लेकिन आप अकाल को देकर भाग मत जाना। हालेलुया। खुदा ने कहा अगर तू अकाल को देकर मिस्र को भाग जाएगा तो मैं तेरे संग नहीं रह पाऊंगा, लेकिन यदि तू अकाल को देखते हुए भी मेरे संग रहेगा, यही रहेगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसका 12 वचन पढ़िए। ये प्रोफेसी है आपके लिए। आप भविष्यवाणी चाहते हैं ना? आप भविष्यवाणी के पीछे जाना चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं? कई लोग भाग रहे भविष्यवक्ता करके, वो आपको अमेरिका वीजा का पावर देता है। मैंने आपको पिछले बार कहा, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, यदि आप खुदा के साथ चलेंगे आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। बिना वीजा के, बिना टिकट के, बिना पैसे के खुदा आपको उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा और आराधना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इसके 12 वचन को पढ़िए। जब इसहाक ने परमेश्वर की बात को मान लिया तो परमेश्वर ने क्या किया, देखिए पढ़िए 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। किस देश में सिस्टर? जिस देश में क्या था? अकाल था। जिस देश में अकाल था, ध्यान से सुनना, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं कि खुदा की उपस्थिति जब आप रहेगी आपके जीवन में अकाल भी फलवंत हो जाएगा। लिखा उसी वर्ष, अकाल के वर्ष में इसहाक क्या किया? इसहाक ने उस देश में जोता
और बोया। बोलिए बोया, जोता और बोया। सबको मालूम है जोतना और बोना। हालेलुया। अकाल है, उसको मालूम है, उसके दिमाग ये बोल रहा है ये जमीन में दरार है, नमी नहीं है, वर्षा नहीं हुई है, लेकिन उसने जोता और बो दिया। उसको मालूम, उसके दिमाग ये बोल रहा है, साइंस से बोल रहा है, कृषि विज्ञान ये बोल रहा है कि अकाल है, पानी नहीं पड़ा है, बीज डालने से बीज बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों के मन में ये चलता है कि मैं बीज बोऊंगा, मेरा बीज नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। बीज बोऊंगा नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2026 में अकाल के बीच में भी आप जोतेंगे। जोतने का मतलब क्या है? मेहनत करना। प्रार्थना में मेहनत कर रहे हैं, कलीसिया में मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना में मेहनत कर रहे हैं, उपवास में मेहनत कर रहे हैं और बो रहे हैं, बो रहे हैं, बो रहे हैं। क्या लिखा है? इसहाक ने जोता। कई लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बोते हैं और कई लोग सिर्फ जोतते हैं। चलेगा? आपने नांगर जोत दिया, खेत जोत दिया, फसल हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? दोनों करना पड़ेगा। जोतना भी पड़ेगा, मतलब आपको उन्नति करना है। कलीसिया में, आपके परिवार में मैंने कहा यदि आप दूसरों की खेती को सींचेंगे, खुदा ने वादा किया वो तुम्हारी खेती को सींचेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम दूसरों की खेती को सींचोगे, वो तुम्हारी खेती को सींचेगा। और सींचने का तरीका क्या है? जोतना और बोना। ये गवाही प्रभु का वचन कह रहा है। गवाही इतने बड़े बादल ने हमको छाप रखा है और इसहाक की गवाही आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसहाक गवाही दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं भैया, मेरे समय भयंकर अकाल पड़ गया था, खाने के दिक्कत होने वाला था, मैं अपने बाप के समान मिस्र भागने वाला था, अन्य जातियों के देश में जाने वाला था, लेकिन मेरा पिता तो चला गया, लेकिन उस रात को मैं जाने वाला था। उस दिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर कहा मत जा, रुक जा, और मैं रुक गया। गवाही सुनना अच्छा लगता है ना हमको और आपको, है ना? बहुत सारी गवाहियां कई लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, कई लोग झूठी गवाही देते हैं। झूठी गवाही लोगों के प्राण को नाश कर देती है, सच्ची गवाही लोगों के प्राण को बचाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसने बता रहा अपनी गवाही कि मेरे समय भयंकर अकाल पड़ गया, मैं गारा में था, अब वहां से भागकर मैं मिस्र जाना चाह रहा था, तो प्रभु ने मुझे दर्शन देकर कहा मत जा, यहीं रुक, मैं तेरे संग रहूंगा। और क्या लिखा है? उसने, इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। और क्या लिखा है? पढ़िए। और उसी वर्ष, बोलिए उसी वर्ष। सब लोग बोलिए पता नहीं कब आएगा, कब मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो वाला पास हम लोग इन्वेस्टमेंट पैसा डालते हैं, LIC करते हैं, करना चाहिए, संचय करना चाहिए, जमा करके रखना। चीटियों के पास जब बुद्धिमान हो लिखा है, वो धूप काल में अपने भोजन वस्तुएं बटोरती है। जब आपका समय अच्छा चलता है, आपको अपने पैसे को जमा करके रखना है। हालेलुया। व्यर्थ खर्चा नहीं करना है, अपने खर्चे को रोकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं? खर्चा नहीं करना है। और कुछ बोला मैं? दिमाग से निकल, हाँ, इकट्ठा कर रहे, ठीक है, इकट्ठा। चीटियों के पास जा और बुद्धिमान हो और सीखो, धूप काल में अपने भोजन वस्तुएं बटोर दी। तो इसहाक ने क्या किया? जोता और बोया, और परमेश्वर ने इसी वर्ष उसे, मैं आपको LIC के बारे में बोल रहा था, मैं LIC एजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा था कि हम पैसा डालते रहते हैं, वो कई साल के बाद, मैं भी कर रहा हूं, मेरी वाइफ भी कर रही है, करना चाहिए। और हमको अभी तुरंत नहीं मिलेगा, वो कई साल के, बोले कई साल के बाद वो पैसा आपको मिलेगा, कई साल के बाद। लेकिन वचन क्या कहता है? उसी वर्ष। हालेलुया। आप इसी वर्ष परमेश्वर के खेती में जुताई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खुदा की सेवा में। फिर संडे संडे आके ताली नहीं बजा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं कि मैं उसको खुदा का वचन बताऊं,
उसको प्रभु के पास लाऊं। आप खुदा के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप वचन को बोल रहे हैं लोगों के जीवन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसी वर्ष आप फल लाएंगे। देखिए, इसहाक ने उस देश में जहां अकाल पड़ा था, आज हमारे बीच में जैसे हमारे कलीसिया के होना चाहिए वैसे नहीं है, तो आपको लगना चाहिए कि मैं अकाल में हूं। आपको हर वर्ष रहना चाहिए मैं अकाल में। इतना भी बढ़ जाए, अगर एक किसान के पास पूरा अनाज से गोदाम भरा है, फिर भी वो जोतता और बोता है, क्योंकि उसके दिमाग में चलते रहता है कहीं अकाल ना जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, आपके दिमाग के अंदर में ये चलना चाहिए कि चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, कितना भी भरपूरी क्यों ना हो, लेकिन आपको चलना है कि मेरे को हर साल जोतना है, बोना है और प्रभु के लिए काटना है। हालेलुया। आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप आशीषित होंगे। मेरी खेती को जो सींचेगा उसकी खेती को मैं सींचूंगा। प्रभु का वचन आज आपको कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे? इसहाक ने अकाल में दुनिया की ज्ञान और बुद्धि और कृषि विज्ञान को नेगलेक्ट करते हुए विश्वास से खुदा ने जब उससे कहा मैं तेरे संग रहूंगा, उसने जोता और बोया और उसी वर्ष कितना फल लाया? देखिए 100 गुना फल लाया। आप बाइबल को सच्चा मानते हैं कि झूठा मानते हैं? हालेलुया। आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी 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 नहीं टलेगा। हालेलुया। इसहाक गवाही बता रहा, भैया मैं अपने जीवन में कभी उतना फल कभी नहीं काटा। अच्छे मौसम रहने के बाद भी, पानी वर्षा होने के बाद भी मैंने 70% काटा, 80% काटा, 90% काटा, 30% काटा। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। इस अकाल के बीच में जब मैंने खुदा की बात को माना, मैं इसके साथ रहा, मैं इसकी बात को पग पग मानता रहा, मैंने 100 गुना फल को पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है जोतने बोने के लिए? आपके हमारे एक सिस्टम है, अधिया। अधिया क्या होता है जानते हैं? आधा। आपके पास बहुत जमीन है, लेकिन आपको नांगर चलाने के लिए, जोतने के लिए समय, तो आप क्या करते हैं? एक ऐसे किसान को ढूंढ लाते हैं जो विश्वास योग्य है। याद रखना, हमेशा विश्वास योग्य लोगों को ही अपनी खेती देना, दूसरे को मत दे देना। लिखा यीशु मसीह का वचन में लिखा दृष्टांत में कि उसने अपना खेती ऐसे ठेकेदार लोग को दिया था, दे तो लिए, फल के समय में उसके लोगों को मार देते थे, फल मांगने आते थे। पढ़े दृष्टांत? आप अपना वो बीज जो है गलत जगह में डाल रहे हैं और गलत जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन यदि आप एक विश्वास योग्य खेत बोने वाले को दे रहे हैं, आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, 100 गुना आपको वापस मिलेगा। हालेलुया। जितने लोग भी ईमानदारी के साथ खुदा के राज्य के लिए बोल रहे हैं, जोत रहे हैं, उनको खुदा 2026 में 100 गुना प्रतिफल दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे को आपको मालूम है, आपके पास चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे आपका समय हो, ये सब चीज बताओ निकलता है, निकल जाता है धीरे धीरे। आप उसको समय को रोक सकते हो क्या सिस्टर? आप घड़ी का बैटरी निकालो तो घड़ी रुक जाएगा। समय अपने बगल वाले को बोले, समय रुकने वाला, कितना भी जतन कर ले रुकने वाला। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो समय वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। टैलेंट भी आपके अंदर है ना, उसको भी कोई रोक नहीं सकता, वो एक दिन बाहर आ जाएगा। हालेलुया। आपका धन जो है उसको भी आप रोक नहीं सकते। कितना रोकोगे ना, वो निकल ही जाएगा। चोर और डाकू निकालने का
अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको इस साल 100 गुना बढ़ाए, कितना गुना? 50 की बात नहीं कर रहा खुदा 26 में, अपने दिमाग से निकाल दो। 30 गुना 60 गुना की बात खुदा नहीं करता है। वो 60 गुना 30 गुना उनके लिए जिनका विश्वास 60 गुना है, 60% है। लेकिन आज की सुबह अगर आप इस वचन को 100% रिसीव कर रहे हैं, 2026 के जनवरी महीना, 27 के जनवरी महीना, आप कहेंगे खुदा ने मुझे 100 गुना आशीष दिया है। क्योंकि मेरा खुदा का वचन 100 गुना लिखा है, तो मैं क्यों बोलूं कि आप 50 गुना फलेंगे? मैं क्यों बोलूं कि आप 30 गुना फलेंगे? मैं क्यों आपको बोलूं कि आप 70 गुना फलेंगे? यदि आप विश्वास योग्यता के साथ खुदा की खेती को जोतेंगे, बोएंगे, खुदा आपको 100 गुना बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य जो बोएगा वही कटेगा। हालेलुया। 2026 आपको कहता है खुदा के ऊपर से दिन रुके रहे, मेरी बात को सुन, जोताई कर, बुआई कर, तो 100 गुना फल अपने घर में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसहाक को प्रभु ने क्या किया? देखिए 100 गुना पाया, और देखिए केवल फल देकर प्रभु रुक नहीं गया। कई लोगों के पास फल है लेकिन उसमें आशीष है। बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष दे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आत्मा क्या कह रहा है? कई लोगों के पास फल है, बरकतें हैं, घर है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन यहोवा की आशीष नहीं है। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है? 100 गुना फल पाया, और बोलिए और। हम लोग किसी सिंधी की दुकान में आप जाइए, किसी बनिए की दुकान में आप जाइए, आपने लिस्ट दिए रहोगे 4 सामान का, वो 4 सामान देने से पहले क्या बोले? और क्या चाहिए? आप अजमाए मेजमा जाके रखना, आज जाना सिस्टर 1 किलो शक्कर जो एकदम रियल बनिया होगा, वो पहले बोले सब ठीक है, और क्या चाहिए? अरे पहले मेरे व्यक्ति बोलना पड़ा, पहले इतना तो दे दे पहले, और क्या चाहिए? और उसको बोलने में उसको समझ, उसको इतना बोलने के बाद उसको समझ नहीं आया, 2 मिनट के बाद और क्या चाहिए? वो टैलेंट है लोगों का। मेरे बताओ, मेरे खुदा का भी टैलेंट यही है, वो और के ऊपर और करता है, और करता है, और करता है, और करता है, और करता है। हालेलुया। उसको मालूम है मेरे लोगों को और ज्यादा अच्छा लगता है। अरे सबको और अच्छा लगता है ना? पायल मिल गया, और कंगन मिल गया, और नया साड़ी मिल गया, और घर मिल गया, और मेरा खुदा भी कहता है तुझे और दूंगा, केवल चंगाई नहीं, तुझे अनंत जीवन भी दूंगा। हालेलुया। तुझे छुटकारा भी दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, तुझे उद्धार दूंगा, तुझे शांति दूंगा, तुझे छुटकारा दूंगा, समाज के बीच में मान सम्मान दूंगा। हालेलुया। और एक दिन तू मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में राज्य करेगा। हालेलुया। मैं तुझे राज्य दूंगा। और हालेलुया, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। 100 गुना देकर प्रभु शांत नहीं होता। मेरा खुदा, हम लोग किसी को देने के बाद हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर देने के बाद शांत नहीं होता है। मैं और क्या दे सकता हूँ बेटी को? मैं बेटी को और क्या दे सकता हूँ? मैं इसको और क्या दूं? और क्या है मेरे पास? और क्या है? मैं बताना चाहता हूं, सारी अच्छी वस्तुएं स्वर्ग में है। हालेलुया। और ज्योतियों का पिता वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। क्या तैयार है खुदा के वचन को एक्सेप्ट करने के लिए? अकाल है आपके जीवन में, आप बोले मेरी कमाई तो बहुत कम है, मैं कैसे अपने दशमांश को खुदा को दूं? अकाल में है, मैं बिल्कुल आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूं। आप कमी घटी में मैं जान रहा हूं। प्रभु का वचन एक विधवा के बारे में कहता है, उसके पास 2 क्या है? दमड़ी। चमड़ी चला जाए, दमड़ी। ऐसे लोग नहीं बनना है।
दमड़ी जाए तो जाए, हालेलुया, कोई बात नहीं, खुदा मेरे को मिल जाए, हालेलुया। दमड़ी जाए तो जाए, लेकिन खुदा मिल जाए, हालेलुया। तो विधवा ने वो दमड़ी को ढाल दिया और यीशु मसीह खड़ा था वहीं बस। वो ऐसा करके मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले समय में, आजकल का बहुत बड़ा बड़ा पर्स नहीं, तो पहले माता लोग अपना किसे बांधते थे, बांधते हैं अभी, क्या बांधते आंचल में, करते थे आंचल में पैसा बांधता जी, सब बांधते हैं, पहले बांधते थे, अभी तो पर्स रखते हैं। वो बेचारी आई और यही बस खड़ी हो गई और ऐसा करके अपना उसको चुपचाप से गट्ठी खोल रही है। यीशु मसीह देख रहा है, यीशु मसीह देख रहा है और रो रही है। वो क्या कर रही है, क्या है वो, विधवा है। पहले क्या चीज है वो, विधवा है। उसके पास कोई आसरा नहीं है, लेकिन खुदा के भवन में है, हालेलुया। विधवा है, कोई आसरा नहीं है, लेकिन खुदा की उपस्थिति में है, उसके भवन में है। उसको ये मालूम है, जिस वेदी के पास मैं खड़ी हूँ, जिस भेंट के पात्र के पास मैं खड़ी हूँ, ये वही जगह है जहाँ मेरी स्थिति और परिस्थितियों को खुदा बदल देगा, हालेलुया। मेरा खुदा बदलने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बदलने वाला है। रो रही है और उस पैसे को खोल रही है, उस दमड़ी को खोल रही है। खुदा ने उसे देखा और उसने उसको ग्रहण कर लिया और प्रभु ने कहा, इसने सबसे ज्यादा मुझको दे दिया है, हालेलुया। अब सबसे ज्यादा दिया लिखा है तो वापस भी तो करना पड़ेगा। आपने बहुत ज्यादा ले लिया है किसी से, तो उसको वापस भी करना पड़ेगा। प्रभु का यह सिद्धांत है, जो देगा उसे दिया जाएगा। इस विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया। खुदा ने बोला, सबसे ज्यादा इसने दिया है और इसको लौटाया जाएगा, हालेलुया। खुदा लौटाता है, बोलिए मेरा खुदा लौटाता है। लेकिन कोई लोग जोत रहे नहीं है ना, वो भी दे रहे हैं, हालेलुया। इसलिए 100 गुना फल नहीं मिल रहा, मिलेगा आपको मिलेगा। सामने आपने प्रोफेसी कर रहा है, यीशु के नाम से कोई दरिद्र, प्रभु ने कहा कोई दरिद्र नहीं रहेगा, ऐसे नहीं होगा अपने आप। पास्टर लोग बोले हैं कि कोई दरिद्र नहीं रही तो हम अपने आप अमीर हो जाए। प्रभु बताएगा कैसे तेरी दरिद्रता भाग जाएगी, कैसे भागेगी तेरी दरिद्रता। गठिया के रखे मत रहो भाई, हैं? गठिया के रखे मत रहो। कभी कभी खोलो, बोलो खोलो, खोलो, गठियाए मत रहो, खोलो। खुदा देख रहा है तुम्हारे गठ्ठी कितना मार के रखो, कटकटा के मारते खुद नहीं। खुदा कैसे करो, खोलो तो खुदा तुम्हारे स्वर्ग खोलेगा। जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे, हेलो, जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे, वो हर चीज में तुम्हारे लिए। क्या समझ रहे मैं क्या करना चाहता? तुमने यहाँ अपना खोल दिया, बोले नहीं मैं अपने चर्च के लिए आपसे मैं अपना सहयोग में अपना दूंगा, मैं दूंगी सेवा के लिए दूंगी। खुदा बोलता चिंता मत करना, मैं स्वर्ग तेरे लिए खोलने वाला हूं। बैंक बैलेंस तो स्वर्ग का, हेवनली बैंक बैलेंस तेरे लिए खुदा खोलेगा। तू खोल तो पहले, तू खोलेगी तो मैं भी खोलूंगा। यहाँ का तू खोल सकती है, वहां का वो खोल सकता है, ठीक है दीदी? यहाँ तो कुछ तो खोलना है। अब यहाँ भी बोल रहा है तेईस खोल देता हो ही प्रभु, मैं तो निर्धन किसान हूं, तय वो विधवा बस नहीं है देकर कर दो दमड़ी तो कर अच्छा जाना था प्रभु तो कर खतना है। ईमानदारी जितने लोग इस साल दिखाएंगे 100 गुना फल पाएंगे यीशु के नाम से। मैं जान रहा हूं आप अकाल में, आप कमी घटी में है, लेकिन आज वचन को एक्सेप्ट करिए। इसहाक ने एक्सेप्ट किया, इसहाक ने लेने पर नहीं जाऊंगा, रुकूंगा और जोतूंगा और बोऊंगा और देखूंगा तू कितना महान है। मालूम चैलेंज कर दिया उसने, देखूंगा तेरी बात कितना सत्य है। आज आप में से कितने लोग कहते हैं मैं देखूंगा कि तेरे बात में कितना दम है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, हालेलुया। यहोवा कैसा भला है। इसहाक ने परखा और गवाही देता है, अरे भैया मैं परखे हो, मैं अजानत हो, वो परमेश्वर
परमेश्वर अकाल में भी 100 गुना फल दे के सामर्थ रखे। हालेलुया। तुम नदी 100 गुना फल दी। हालेलुया। और जेकर का 100 गुना फल है और यहोवा के आशीष है, वो कभी भी कमी घटी में नहीं है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। अपने कमाई में से एक छोटा हिस्सा प्रभु की सेवा के लिए जरूर निकालिए। खुदा की सेवा के लिए अपने समय को जरूर निकालिए।